नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे प्रोग्राम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिम ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज में सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के दौरान जनजातीय बहनों भाइयों और बच्चों के मुस्कुराते चेहरों की। इसके साथ ही जानेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विद्यार्थियों से क्यों कहा आई लव यू। और अंत में देखेंगे नीले आसमान में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की लॉन्चिंग के वायरल फोटो। सोशल कनेक्ट के अंक में सबसे पहले बात जनजातीय बहनों और भाइयों और बच्चों के मुस्कुराते चेहरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले के पकरिया गांव में जनजातीय समुदाय के भाई बहनों से संवाद किया और जनजातीय परंपराओं, जीवन मूल्यों और संस्कृति को निकट से जाना। इसे सोशल मीडिया खूब सराहा गया। पीएम का जनता के साथ सहज भाव से संवाद उन्हें सीधे आमजन के मन से जुड़ता है। जनजातीय बहनों भाइयों और बच्चों के मुस्कुराते चेहरे इसी का प्रमाण है। देखिए ये वीडियो। परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए, जरा इनकम टैक्स वाले सुने। और पैसे इतने सारे कमा रहे हो तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई, साइकिल से जाते थे उनके लिए टू व्हीलर भी ली। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। फुटबॉल में इतना क्रेज कैसे है इस जिला, क्या कारण है? हर घर में बोलते हैं कि यहाँ तो फुटबॉल वाले हैं। सर, शहडोल संभाग में नए नए क्लबों का गठन किया गया सर। करीब 1000 क्लबों का। 1000 क्लब? जी सर। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करे। तो ये दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर, क्योंकि वो मछली पालन से, नाव से अपना मछली पालन कर रहे हैं और मार के स्वयं से व्यवसाय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर युवाओं के पंजीयन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोर्टल पर एक युवा का पंजीयन भी कराया और प्रदेश भर से आए युवाओं से संवाद किया। सीएम ने कहा, मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। आइए देखते हैं ये वीडियो। मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। मेरे बच्चों, पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड से मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में बन रहा है ग्लोबल स्किल सेंटर, और उस ग्लोबल स्किल सेंटर में एक साथ 6000 बच्चों को हम स्किल्ड करने का काम करेंगे। बाद में संख्या 10,000 तक भी जाएगी। और इसलिए हमने तय किया है कि काम सीखने के साथ साथ उन बच्चों को पैसे भी मिलना चाहिए। 12वीं जो पास है उनको 8,000 रुपया महीना मिलेगा। ITI जिनने किया है उनको 8,500 रुपया महीना मिलेगा। डिप्लोमा जिनने किया है उनको 9,000 रुपया महीना मिलेगा। और स्नातक जिनने किया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको काम सीखने के दौरान 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक भ्रामक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में
नई भर्ती पर रोक लगा दी है। पीआईबी फैक्ट चेक में ये दावा झूठा और भ्रामक निकला है। केंद्र सरकार ने नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई है और भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। आप भी भारत सरकार से जुड़ी गलत खबरों को रोकने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक से आएं और अगर आपको किसी भी तस्वीर, वीडियो या मैसेज पर फर्जी होने का संदेह है तो उसे पीआईबी फैक्ट चेक नंबर 8799711259 पर भेजें और उसकी सच्चाई जानें। देखते हैं ये वीडियो। खबर आ रही है सरकार की तरफ से, कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे। सरकार ये हर साल 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस दिन बड़ी संख्या में लोगों ने स्वामी विवेकानंद को याद किया और उनके विचारों से प्रेरणा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के विचार और आदर्श देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। पीएम ने देश की प्रगति में स्वामी विवेकानंद की एकता और भाईचारे के दृष्टिकोण को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि स्वामी विवेकानंद जी ने गौरवशाली और समृद्ध भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराया। उन्हें देश की युवा शक्ति पर बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि युवाओं के चरित्र निर्माण और उसमें राष्ट्रभक्ति के विचार पल्लवित कर एक महान राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे महान विभूति को उनके निर्वाण दिवस पर चरण वंदन करता हूँ। उनके विचारों को अपने जीवन में चरितार्थ करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विषयों और समस्याओं पर अपने विचार शेयर करने के लिए उत्सुक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी आपको उन विषयों पर अपने विचार शेयर करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्हें उन्हें मन की बात के 103वें एपिसोड में संबोधित करना चाहिए। आने वाले मन की बात एपिसोड में जिन विषयों या समस्याओं के बारे में आप प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं उसके बारे में हमें अपने सुझाव भेजें। ओपन फोरम पर आप अपने विचार शेयर करें और वैकल्पिक रूप से टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल कर सकते हैं। तो आप 30 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के लिए बने रहें। भारत में इस साल होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी लॉन्च कर दी गई है। ट्रॉफी धरती से 1,20,000 फीट ऊपर आसमान में लॉन्च की गई। देखिए ये वायरल वीडियो।
आजादी का अमृत महोत्सव की जल थीम के तहत चल रही जल यात्रा में मां गंगा से जुड़े अपने अनुभवों को शेयर किया फिल्म अभिनेत्री काजोल ने। आप भी देखिए और अगर आपकी भी नदियों से जुड़ी ऐसी कोई याद है तो शेयर कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये वीडियो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसी कोई मेमोरी है रिवर से रिलेटेड जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं रिसेंटली एक्चुअली गई थी गंगा की आरती करने के लिए। मैंने बहुत पहले हरिद्वार में भी की थी गंगा की आरती, और इस बार मैं ऋषिकेश में की। और मैं जब भी जाती हूँ वो आरती करने के लिए, आई फील द मोस्ट अमेजिंग सेंस कि यहाँ पे एक यू फील वेरी, देयर इज अ सेंस ऑफ पावर, और एक श्रद्धा, एक पावर है उसमें जो आप डिनाई नहीं कर सकते, जिससे आप छुप नहीं सकते, जिसको आप बोल नहीं सकते कि ये नहीं है यहाँ पे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंगली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। यहाँ लगभग हर दूसरे घर में हैंडलूम की खटपट सुनाई देती है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद यह कीमती और खूबसूरत साड़ी तैयार होती है। वीडियो में देखें इसी साड़ी को बनाने की पूरी प्रक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचलों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।